हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, क्लास 9th यूनिट 3 डायनामिक्स का ऑलरेडी मैं 9 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी पे वो लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन जो आज लेक्चर नंबर 10 चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बच्चों मैं टॉपिक का हेडिंग दूंगा। टॉपिक क्या है बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज इस लेक्चर में हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो बच्चों आज इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन क्या है बच्चों, फ्रैक्शन क्यों प्रोड्यूस होती है, और बच्चों हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म फ्रैक्शन क्या है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की कौन कौन से टाइप्स हैं। ये सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चों मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ फ्रैक्शन क्या है बच्चों। देखिए बच्चों, हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, द फोर्स। क्या बच्चों? ये हमारे पास फोर्स है, द फोर्स which opposes the relative motion between two surfaces, between two surfaces। देखिए मुझे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। देखिए मुझे ये भी डेफिनेशन है, आपके बुक में लिखा हुआ जो वहाँ वर्ड यूज किया हुआ है रेजिस्ट। यहाँ मुझे मैंने अपोजेस यूज किया, लेकिन आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखा हुआ बच्चों वो मैं आपको लिखवाता हूँ। चलिए बच्चों, वो क्या है बच्चों? वो लिखा हुआ बच्चों, ये हमारे पास द फोर्स। क्या लिखा हुआ बच्चों? द फोर्स। तो लिखने की बात आपको समझाऊंगा कि इसका मकसद क्या है। द फोर्स व्हिच resist the relative motion between two surfaces, ओके बच्चों। जो एक पॉइंट लास्ट लिखना पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लिखना, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, ये कुछ जो खास पॉइंट्स थे इस टॉपिक की, तो मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हैं बच्चों। चलिए अभी समझते हैं। देखो बच्चों, इसका मकसद क्या है। देखो क्या कह रहे हैं, द फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। देखिए बच्चों, फ्रिक्शन हमारे पास वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट की मोशन की अपोजिट लगती है बच्चों। मुझे याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन की अपोजिट लगती है बच्चों। तो अगर ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा मोशन को कम करने या उसको स्लो करने या उसको रोकने की कोशिश करेगा। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स उसको स्लो डाउन करेगा या उसको रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब सिंपली हम ये कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, जो मोशन है उस मोशन की अपोजिशन करता है। चलो बच्चों, आप एग्जांपल देख समझाता हूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास ये कोई सरफेस है, जो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है कि एक सरफेस है बच्चों। जो आप सरफेस देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि सरफेस है। उसी सरफेस के ऊपर मैंने एक बाल को थ्रो किया। क्या किया बच्चों? मैंने एक बाल को थ्रो किया। जैसा मुझे बाल को थ्रो किया तो बाल का पहले स्पीड ज़्यादा थी बच्चों, लेकिन आज स्लोली बाल का स्पीड कम होने लगी बच्चों। यहाँ आके बाल का बच्चों सपोज करते हैं, मुझे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ बाल का बच्चों स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड था। सपोज करते हैं यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ आके 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना 0 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या बच्चों? मतलब ये हमारे बाल किस चीज़ में आ गया बच्चों? रेस्ट में आ गया। किस चीज़ में आ गया? रेस्ट में। तो जो आप खुद देख रहे हैं कि बाल कंटिन्यू से स्लो होता गया और लास्ट में जाके रुक गया बच्चों। बाल क्यों रुक गया बच्चों? बाल रुकने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है बच्चों, बाल की मोशन डायरेक्शन किस तरफ था बच्चों? इस तरफ बाल का मोशन की डायरेक्शन थी। लेकिन बच्चों मेरे ख्याल में ये क्यों रुक रहा है बच्चों? आपने जरूरत बताया बच्चों, ये क्यों रुक रहा है बच्चों? कि इसलिए रुक रहा होगा क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा बच्चों। अगर पीछे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है बच्चों, तो मोशन तो इस डायरेक्शन में, ये मोशन डायरेक्शन, इसमें मोशन नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा होगा? फिर ये होगा क्योंकि इसमें मोशन नहीं है बच्चों। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो जो पीछे जो फोर्स लगेगा बच्चों, क्या वो फोर्स हमेशा रोकेगा ऑब्जेक्ट को? नहीं। मुझे बताओ बच्चों। लेकिन बच्चों अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके बच्चों, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन बच्चों मेरे पास उसकी जो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पीछे पुश कर रहा हूँ। जैसे बच्चों मैं पीछे पुश कर रहा हूँ, क्या वो आगे जाएगा उस स्पीड से?
बिल्कुल नहीं बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसको पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका मोशन क्या होगा, मोशन कम होगा बच्चों, उसका मोशन रिड्यूस होगा, वो स्लो डाउन होगा और रुकेगा बच्चों। बच्चों ये जो फोर्स है जो मोशन को अपोज करे, जो मोशन कम करने की कोशिश करे, जो मोशन को अपोज करे, इस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब बच्चों बाल जब इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उसकी अपोज में एक फोर्स लग रहा था, जो हमारे पास था फ्रिक्शन फोर्स। क्या था बच्चों, जो कि हमारे पास क्या था, शाबाश था बच्चों, जो कि हमारे पास था फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब बच्चों फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बाल का स्पीड स्लो होता गया और लास्ट में जाके रुक गया बच्चों, लास्ट में जाके रुक गया। इस तरह चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो जो हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है। देखो जो हमारे पास क्या है, देखो जो हमारे पास एक बॉक्स है। तो मुझे इस बॉक्स को मैंने क्या किया, मुझे आप बॉक्स लेके रहे बच्चों, क्या बच्चों एक बॉक्स है, तो बच्चों एक बॉक्स है, मैं इस बॉक्स को क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये बच्चों मैं इस बॉक्स को यहाँ, मुझे इस बॉक्स को मैं यहाँ खींच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है बच्चों, ये एक बॉक्स है, तो मैं बॉक्स को खींच रहा हूँ बच्चों, लेकिन मुझे ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा। मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन मूव नहीं कर रहा। क्यों, देखो बच्चों मैं तो इसको इस तरह फोर्स लगा रहा हूँ बच्चों, मैं इसको इस तरह फोर्स लगा रहा हूँ, फिर भी मूव क्यों नहीं कर रहा। और जो क्यों नहीं कर रहा बच्चों, इसलिए नहीं कर रहा होगा कि शायद इस तरफ एक फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ उसको अपोज करने के लिए एक और फोर्स होगा, जो दूसरा फोर्स जो अपोज करेगा बच्चों, उसका नाम क्या है बच्चों, अभी मैंने कहा आपको, उसका नाम फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है बच्चों, उसका नाम फ्रिक्शन फोर्स। का मतलब बच्चों इस ऑब्जेक्ट में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों। ये जो फोर्स है जो हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करे, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, शाबाश, कमान बच्चों, कमान क्या कहेंगे उसको बच्चों, उसको हम कहेंगे बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है बच्चों, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट की मोशन की अपोजिट एक्सर्ट करे, उसी फोर्स को क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। जो हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन को स्लो डाउन करने की कोशिश करे, उस फोर्स को क्या कहेंगे बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। देखिए बच्चों यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, एक एनिमेशन देख रहे हैं, देखिए बच्चों यहाँ ऊपर आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। और जिस एनिमेशन में क्या कर रहा है, एक आदमी है जो कि हमारे पास एक टेबल पड़ा है बच्चों, उस टेबल पे फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, एक टेबल सपोज कर रहा है बच्चों, उसमें क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन बच्चों जिससे फोर्स आके लगा रहा है, टेबल इतना मूव नहीं कर रहा बच्चों, मूव नहीं क्यों नहीं कर रहा बच्चों, ये इस तरफ टेबल को पुश कर रहा है, लेकिन बच्चों फ्रिक्शन की वजह से बच्चों इस तरफ मुझे क्या लगेगा, लग रहा है बच्चों, इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लगने की वजह से बच्चों क्या कर रहा है, ये टेबल आगे मूव नहीं कर रहा बच्चों। इसलिए बच्चों मुझे आपको पता है कि फ्रिक्शन होता है हमारे पास में, हम फ्रिक्शन की वजह से बच्चों ये टेबल फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, इसलिए मूव नहीं कर रहा। या बच्चों आप ब्लॉक समझिए, टेबल का चला बच्चों, आप ब्लॉक समझिए, एक बड़ा ब्लॉक है बच्चों, वो आदमी क्या कर रहा है बच्चों, ब्लॉक को इस तरह पुश कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, इस तरह पुश कर रहा है, लेकिन उस ब्लॉक आगे मूव नहीं कर रहा बच्चों। अगर आगे मूव नहीं कर रहा तो क्यों मूव नहीं कर रहा बच्चों, इसलिए मूव नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों पीछे से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्या कर रहा है, जो आदमी फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को अपोज कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तब हमारे पास जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये मूव नहीं कर रहा बच्चों, इसलिए ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा बच्चों। बात समझ आ रहा है बच्चों, क्यों बच्चों, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं कर रहा। तो बच्चों फ्रिक्शन है क्या, देखिए बच्चों फ्रिक्शन हमारे पास वो फोर्स, सिंपल समझो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे भाई फ्रिक्शन क्या है, तो आप उस कम से कम उसको समझा पाओ। भाई फ्रिक्शन वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट की मोशन को स्लो डाउन करे, जो हमेशा क्या करे, ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करे, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, उस फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो बच्चों हमारे पास ये क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो मेरे ख्याल में आपको अभी समझ आ गया होगा फ्रिक्शन फोर्स क्या है। आज की बात अगर आपसे कोई पूछे भाई फ्रिक्शन फोर्स क्या है, मेरे ख्याल में आप बता सकोगे फ्रिक्शन फोर्स क्या है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों तीसरा पॉइंट इज द कांटेक्ट फोर्स। ये क्या लिखा बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, शाबाश बताएं बच्चों, इट इज द कांटेक्ट फोर्स। देखिए बच्चों ये कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या बच्चों, कांटेक्ट फोर्स का मतलब बच्चों ये फोर्स तब प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास दो सरफेसेस होंगे। क्या होंगे बच्चों, दो सरफेस होंगे आपस में, तब हमारे पास ये फोर्स प्रोड्यूस होगी। देखिए बच्चों जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक हमारे पास क्या था, ये एक सरफेस था, क्या था बच्चों, एक सरफेस, इसके ऊपर बाल पड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक हमारे पास ये जो सरफेस है, जो बॉल है, दो आपस में कांटेक्ट में आ गए, दोनों टच होगी तब हमारे पास फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। देखिए मुझे अगर मेरे पास ये मार्कर है, आप देख रहे हैं, इस मार्कर को मैं हाथ के ऊपर ऐसे घुमाऊँ मूव कर रहा हूँ, यहाँ कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी बच्चों। आप देखें दो चीज़ आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। किस चीज़ में बच्चों, कांटेक्ट में। जब आपस में दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे तब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा बच्चों। अगर कांटेक्ट में नहीं है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स केस प्रोड्यूस होगा, कभी भी नहीं होगा बच्चों, याद रखें। इसलिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, इसे कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब बच्चों दो ऑब्जेक्ट, जब ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट आपस में टच हो जाए, मतलब मूव करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो बाइक है वो रोड पे चलती है बच्चों,
तो रोड और बाइक हमारे पास दो सरफेस जब उसमें कांटेक्ट है फ्रिक्शन फोर्स हो गया बच्चों। तो जिस तरीके से हमारे पास जब मान लो आप दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगे तब हमारे पास क्या होगा, ये फोर्स प्रोड्यूस होगी बच्चों। बच्चों ये तो अब हम समझ आ गया कि फ्रिक्शन है क्या। लेकिन बच्चों अभी क्वेश्चन ये है व्हाई फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड, फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस होती है, होने की वजह क्या है, चले समझते हैं। देखिए बच्चों चलो मैं इसको एरेज करता हूँ बच्चों, चलो बच्चों इसको एरेज कर रहा हूँ, अब समझा रहा हूँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस क्यों होती है। और उसके बाद हम मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ चलेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट में हम टाइप्स पढ़ेंगे फ्रिक्शन की। चलिए बच्चों अभी समझाता हूँ हमारे पास क्या है। एक मिनट बच्चों अभी देखो, एक मिनट बच्चों देखो कि वीडियो हमारे पास बिल्कुल उच्च वीडियो आपकी है और आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। चलो बच्चों हमारे पास जो वाई फ्रिक्शन प्रोड्यूस क्वेश्चन ये है। देखिए बच्चों फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस होती है, बच्चों फ्रिक्शन इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि हमारे पास जो सरफेसेस होते हैं वो रफ होते हैं बच्चों। तो अगर आपसे कुछ वाई फ्रिक्शन प्रोड्यूस आपके हमारे ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस, हमारे पास जो रफनेस ऑफ सरफेस है उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। देखिए बच्चों हमारे पास जो कुछ सरफेस स्मूथ होते हैं, कुछ हमारे पास रफ होते हैं। जो रफ सरफेस होंगे बच्चों वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी बच्चों, जो हमारे पास स्मूथ सरफेस होंगे वहाँ फ्रिक्शन कम होगी। देखिए बच्चों अगर बात करूँ हमारे पास मुझे चलो यहाँ एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ बच्चों। एक मेरे पास सरफेस ये है बच्चों, दूसरा सरफेस मेरे पास ये है क्या बच्चों, दूसरा सरफेस ये है बच्चों। और एक सरफेस आप देख रहे हो हमारे पास ये, दूसरा सरफेस हमारे पास ये है। और इस सरफेस के ऊपर मैं एक बाल को थ्रो कर रहा हूँ, इस सरफेस के ऊपर बाल को थ्रो कर रहा हूँ और इस सरफेस के ऊपर एक बाल को मैंने थ्रो किया बच्चों। मुझे बताओ कौन सी बाल जल्दी उसकी स्पीड कम होगी, स्लो होगी या रुक जाएगी बच्चों, कौन सी बात मुझे ये बात थोड़ा आगे जाएगी क्योंकि बच्चों हमारे पास यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है। ऐसा नहीं कुछ पीछे की फोर्स फ्रिक्शन फोर्स पे लग रहा होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए मूव करेगा। लेकिन बच्चों ये थोड़ा आगे जाएगा बात, लेकिन मुझे ये बात जैसे आगे जाएगा यहाँ पे रुकेगा, यहाँ इसके नीचे यहाँ गिर गया, फिर मुझे यहाँ पर एनर्जी जो क्या करेगा बच्चों, स्लो डाउन होगा, फिर यहाँ स्लो डाउन होगा बच्चों। इस तरीके से ये बॉल जल्दी रुकेगी बच्चों क्योंकि इसकी स्पीड जल्दी कम होगा। और मुझे इसके अपोजिशन में जो फोर्स लग रहा है आप देख रहे हैं बच्चों हमारे पास अपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा है, आप जो मोशन इस तरफ है बच्चों देख रहे हैं, आप जो मोशन इस तरफ है, लेकिन जो अपोजिट जो फोर्स लग रहा है आपको पता है कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। लेकिन बच्चों देखिए सरफेस क्या है हमारे पास, सरफेस स्मूथ नहीं है। आप देख रहे हैं बच्चों सरफेस में क्या है, ये सरफेस स्मूथ है क्या, ये सरफेस स्मूथ नहीं है बच्चों। जो सरफेस स्मूथ नहीं होगी बच्चों उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें और ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी। याद रखना बच्चों हमेशा जो हमारे पास सरफेस स्मूथ होंगे उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें फ्रिक्शन हमारे पास कम प्रोड्यूस होगी बच्चों। जो सरफेस हमारे पास रफ होंगे उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। लेकिन मुझे जैसा मैंने कहा कि यहाँ बाल जो है ये आगे चला जाएगा बच्चों, बाल की स्पीड इतना स्लो जल्दी नहीं होगा, लेकिन यहाँ जल्दी से होगा क्योंकि मुझे यहाँ हमारे पास रफ सरफेस होने की वजह से क्या है बच्चों, रफ सरफेस होने की वजह से हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है इसमें। देखो चले और एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। देखो बच्चों अक्सर ये होता है जो हमारे पास जो टाइल्स वगैरह लगे होते हैं, टाइल्स वगैरह लगे होते हैं बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास टाइल्स आपको पता है कुछ ना कुछ स्मूथ है, टाइल क्या है स्मूथ है, लेकिन जब पानी आप उसके ऊपर पानी लगाते हो उसके बाद क्या होता है वो और भी स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। फिर अब जो आप जब उसके ऊपर वाक करोगे तो आप गिर जाओगे। तो गिर क्यों जा रहे हो बच्चों, क्यों गिर रहे हो आप, जब गिर इसलिए रहे बच्चों क्योंकि ये सरफेस स्मूथ हो गया। स्मूथ का मतलब जो अभी इसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो इसलिए आप पर वो जो पीछे जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था इसकी वजह से आपकी बॉडी आपका मेंटेन हो रहा था, वो फोर्स आप पे लग नहीं रहा बच्चों। अगर लग नहीं रहा बच्चों क्या आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाओगे, नहीं बिल्कुल बच्चों मेंटेन नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये फ्रिक्शन है बच्चों, जो सरफेस होते हैं उसमें जैसे बच्चों हमारे पास रोड होता है, रोड में फ्रिक्शन है बच्चों जिसकी वजह से गाड़ी रुकती है बच्चों, फ्रिक्शन है बच्चों। जैसे बच्चों आप ब्रेक लगाते हो बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स अपोज में लगती है बच्चों और वो हमेशा ट्राई करेगा कि हमारे पास गाड़ी की स्पीड को स्लो डाउन करे और उसको रोके बच्चों। ये फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस होता है वजह मैंने आपको बताया कि हमारे पास रफनेस ऑफ सरफेस जो होते हैं रफ होते हैं इसलिए हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है बच्चों। चलिए बच्चों ये तो बच्चों हो गया इसका रीजन फ्रिक्शन फोर्स क्यों प्रोड्यूस होती है बच्चों। अभी चलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। देखिए बच्चों अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट देखिए बच्चों, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है मैथमेटिकली, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे मैथमेटिकली। देखिए बच्चों मैथमेटिकली क्या लिख रहा हूँ यहाँ बच्चों, मैथमेटिकली लिख रहा हूँ बच्चों। देखिए जो हमारे पास जो फ्रिक्शन है बच्चों ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे क्या बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन जो पूरा क्वेश्चन तो क्या है आर है। देखिए मुझे हमारे आर क्या है यहाँ मुझे आप याद रखें, आर हमारे पास क्या है नॉर्मल रिएक्शन। क्या है नॉर्मल रिएक्शन, जो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब ये हो गया बच्चों जब नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी हमारे पास क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा,
नॉर्मल रिएक्शन में जो हमारा कम होगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होगा। इसका मतलब ये होगा बच्चों आपस में क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ बच्चों दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए बच्चों ये जो मैंने लिखा है F डायरेक्ट टू R बच्चों, या बच्चों काफ़ी बुक में ऐसे भी लिखते हैं, F डायरेक्ट टू N भी लिखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों नॉर्मल रिएक्शन को हम N से भी लिखते हैं और R से भी लिखते हैं, दो चीज़ों से, दो जो लेटर से उसको डिनोट किया जाता है, R से N से। देखिए बच्चों जहाँ N आए फिर भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, जहाँ R है फिर भी आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि बच्चों R N दोनों से शो करते हैं। देखो चीज़ हमारे पास ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। देखो बच्चों आपको पता है कि हमारे पास जब प्रोपोर्शनलिटी, ये आप इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। याद रखना बच्चों, ये चीज़ बता रहा हूँ आपको याद रखना, क्या कहते हैं इसको बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देखो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास होता है, इसको हम खत्म करने के लिए बच्चों, करने के बाद क्या देते हैं बच्चों, कांस्टेंट देते हैं। इसका मतलब बच्चों अगर मैं इसको खत्म करूँगा तो मैं यहाँ क्या दूँगा, यहाँ बच्चों मैं म्यू देगा, म्यू एक कांस्टेंट है और R दूँगा। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला आप देख रहे हैं, ये फार्मूला हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला है। इसका फार्मूला बच्चों फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू म्यू R। देखिए क्या बच्चों अगेन रिपीट करो, F इज इक्वल टू म्यू R। अब जो F मैंने अभी समझाया F क्या है, अब F तो आपको पता है, टॉपिक राइडिंग का नाम बच्चों हमारे पास ये फ्रिक्शन फोर्स है। क्या बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स है या फ्रिक्शन फोर्स क्या है बच्चों। जो R हमारे पास क्या है, R अभी मैंने आपको कहा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। क्या है बच्चों, शाबाश बताओ, नॉर्मल रिएक्शन। और बच्चों हमारे पास म्यू क्या है बच्चों, ये इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको म्यू पढ़ते हैं, याद रखिए क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको म्यू पढ़ते हैं, MEW पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं इसको बच्चों। देखिए मुझे म्यू आप देख रहे हैं हमारे पास ये क्या है बच्चों, इसके बाद में जो क्या पढ़ते हैं इसका नाम बच्चों, देखिए म्यू तो हमारे पास ये कांस्टेंट है। जो देखिए इसे पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ते हैं बच्चों, याद रखें कोएफिशिएंट, एक मिनट बच्चों देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, याद रखें बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको बच्चों हम पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मुझे ये सारी चीज़ याद है, फ्रिक्शनल फोर्स, R नॉर्मल रिएक्शन, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मुझे यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए मुझे इस म्यू का यूनिट क्या है, देखिए मुझे इस म्यू का अगर मैं यूनिट निकालूँ तो जो देखिए हमारे पास ये म्यू हमारे पास होता है, ये बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं अभी फार्मूला F इज इक्वल टू क्या है, म्यू R। तो अगर मुझे म्यू निकालना है तो R नीचे चला आएगा, तो F अपॉन R क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, म्यू बचेगा। तो जो म्यू का जो फार्मूला है, म्यू का जो फार्मूला जो हमारे पास है F अपॉन R, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास म्यू का फार्मूला है। तो जो हमारे पास म्यू क्या है, रेशियो है, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है। तो ये हमारे पास याद रखें। लेकिन मुझे म्यू का कोई भी यूनिट नहीं है, जो आपको पता है, मैंने आपको समझाया यूनिट फोर्स का यूनिट क्या है बच्चों, न्यूटन है। R क्या है बच्चों, R बच्चों एक फोर्स है, R क्या है, फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एक फोर्स है। इसका मतलब बच्चों म्यू का यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास न्यूटन है, फोर्स का यूनिट, नीचे भी न्यूटन है, न्यूटन से कैंसिल हो गया, म्यू का कोई यूनिट नहीं है, इसको कहते हैं यूनिट लेस क्वांटिटी। क्या कहते हैं शाबाश बताओ बच्चों, ये बताओ शाबाश, क्या कहते हैं इसको, यूनिट लेस कहते हैं, कोई यूनिट नहीं, यूनिट लेस क्वांटिटी। बच्चों इसका मतलब म्यू का कोई भी यूनिट नहीं। आज के बाद ये चीज़ याद रखें। लेकिन बच्चों यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली चीज़ है वो ये है हमारे पास, क्या है बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों अभी मैंने आपको समझाया कि हमारे पास फोर्स जो है डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों। इसका मतलब जो जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो क्यों हो रहा है, चले समझाता हूँ। देखिए बच्चों, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सरफेस है बच्चों, इसके ऊपर क्या पड़ा है बच्चों, इसके ऊपर हमारे पास एक ब्लॉक है, क्या पड़ा है बच्चों, ये ब्लॉक पड़ा है। हाँ बिल्कुल बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों अभी मैं दूसरा आपको एग्जांपल दे रहा था, इसमें जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन से कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए बच्चों इसको समझने की कोशिश करें। देखिए बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीज़ समझ आगे होंगे, चले साबित करें। देखिए बच्चों हमारे पास क्या होता है, बच्चों हमारे पास दो फोर्स, अगर उसमें हमारे पास क्या है कि ब्लॉक है बच्चों, किसी सरफेस पे पड़ा है बच्चों, आप देखेंगे इस सरफेस ब्लॉक पड़ा है, तो जो हमेशा नीचे एक फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स है बच्चों, आपको पता है बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखूँ बच्चों की सरफेस पे, तो जो हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स है, वो वेट है बच्चों। कौन सी फोर्स लगती है बच्चों, वो वेट, इसको mg कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, mg कहते हैं। जो mg इसके मतलब से कि वेट है बच्चों, ये वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, जिसको mg कहते हैं बच्चों। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा वेट की अपोजिट एक्ट करता है, वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। ये जो n हमारे पास क्या है बच्चों, n लेके या इसको बच्चों आप r लेके, दोनों सही है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या है नॉर्मल रिएक्शन, क्या है हमारे पास कोई सरफेस उसकी परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट करे उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। देखो इसमें कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ बात करूँ
बच्चों क्या ये जो ब्लॉक यहाँ पड़ा है बच्चों, इसको सपोज करते इस ब्लॉक में मैंने फोर्स लगाया, ये इस तरफ मूव कर रहा है बच्चों। क्या किया बच्चों, ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाया, ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है। लेकिन मुझे बताओ क्या ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है बच्चों? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा। क्या है बच्चों, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है बच्चों, नीचे भी नहीं गिर रहा है बच्चों। तो जिसका मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तब ये ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा और इस तरफ जा रहा है बच्चों। ओके, ऐसे होगा बच्चों। जब बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, सपोज करते हैं बच्चों हमारे पास क्या है, देखिए बच्चों हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्या मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने नीचे फोर्स लगा रहा हूँ बच्चों, क्या कर रहा हूँ बच्चों, नीचे से मैं थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, तो बच्चों क्या हो रहेगा, जो ऑब्जेक्ट वो नीचे की तरफ आएगा बच्चों अगर मैं ऊपर की तरफ ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा ऊपर तरफ जाएगा। लेकिन बच्चों मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट मेरे पास है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाऊंगा, क्या बच्चों ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा? नहीं होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जितना आप इस तरफ लगा रहे हो उतना उस तरफ लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि दोनों फोर्स बराबर है और आप एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास यहाँ क्या है बच्चों, ये वेट नीचे एक्ट कर रहा और उसके अपोजिट में हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिलेशन एक्ट कर रहा। तो जिसका मतलब ये हमारे पास नॉर्मल रिलेशन वेट ये आपस में इक्वल है, इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे भी नहीं जा रहा और ऊपर भी नहीं जा रहा बच्चों। तो इसलिए बच्चों अगर इससे जिस ये एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल से बच्चों हम लिख सकते हैं हमारा जो एन है वो बेसिकली इक्वल टू क्या है, एम जी। जो एन का है या बच्चों आप इसको आर का, आर इज इक्वल टू क्या बच्चों, एम जी। और जो इसको एन का या एम आर का बच्चों, क्योंकि नॉर्मल रिलेशन तो एन से लिखते हैं आर से लिखते हैं बच्चों, जो आप लिखें या आप इसको एन से लिखें या जो आप इसे आर से लिखें, जो आप लिखें आपकी सही बच्चों, जो आपको देखिए जो आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक में आर से लिखा हुआ है, इसलिए आर से लिखा हुआ है एम जी हमारे पास। देखिए बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, एन इज इक्वल टू एम जी, क्या लिखा हुआ है, एन इज इक्वल टू एम जी। देखिए बच्चों एम हमारे पास क्या है, मास है। इसका मतलब बच्चों इस फार्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है डिपेंड करता है मास, जितना मास ज़्यादा उतना नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका साइज छोटा है बच्चों हमारे पास कि सरफेस जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, एक एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास साइज तो छोटा है कि सरफेस मूव कर रहा है बच्चों। ओके बच्चों उस पर फोर्स कम लगेगा, क्योंकि जो उसका मास कम है तो नॉर्मल रिलेशन कम, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। बच्चों एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट क्या उसका मास ज़्यादा बच्चों, अगर मास ज़्यादा तो नॉर्मल रिलेशन ज़्यादा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा, क्योंकि बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स तो क्या है, नॉर्मल रिलेशन है। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो नॉर्मल रिलेशन बढ़ेगा, नॉर्मल रिलेशन बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। तो अभी मेरे ख्याल आपको समझ आ गया कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिलेशन कैसे है। चलो बच्चों मेरे ख्याल में आपका अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास जो नॉर्मल रिलेशन है कैसे हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है कैसे नॉर्मल रिलेशन की प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। चलिए बच्चों इसको मेरेज करता हूँ और आगे चलते हैं बच्चों, और उसके आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ और समझाना चाह रहा हूँ, जो आपकी बुक में जो एक फार्मूला दिया हुआ है उसको समझाता हूँ बच्चों, फिर मैं आपको इसकी टाइप समझाऊंगा। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास क्या लिखा बच्चों, देखिए हमारे पास फार्मूला भी मैंने आपको समझाया, एफ इज इक्वल क्या है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स का म्यू आर। ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला है बच्चों। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास नॉर्मल रिलेशन है, उसको हम एम जी की इक्वल लिख सकते हैं बच्चों, नॉर्मल रिलेशन इज इक्वल टू एम जी। या बच्चों मैंने आपको आज समझाया था कि नॉर्मल रिलेशन को हम एन से भी लिखते हैं, आर से भी लिखते हैं। तो अगर आर से लिखोगे तो आर से लिख सकते हैं बच्चों एम जी, आर इज इक्वल टू एम जी। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, नॉर्मल रिलेशन। इसका मतलब जहाँ आर लिखा हो, जैसे कि आर हमारे पास यहाँ है, बिल्कुल है बच्चों। इसका मतलब ये होगा जहाँ आर होगा उस जगह पे हम एम जी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों फ्रिक्शन का एक और फार्मूला मिलेगा, वो क्या मिलेगा बच्चों, एफ इज इक्वल टू म्यू को सेम रखो, आर की जगह एम जी रखो। ये हमारे पास फ्रिक्शन का दूसरा फार्मूला है। इस फार्मूले की भी याद करो, इसको भी याद करो बच्चों। ये दो हमारे पास क्या है, दोनों फार्मूले फ्रिक्शनल फोर्स की हैं। तो बच्चों चलो इसको नोट करें ताकि मैं आपको टाइप्स तक आपने सारे चीज़ नोट किए होंगे। चलो आगे चलते हैं, देखिए अभी करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए मुझे हमारे पास जो फ्रिक्शन की दो खास मेन टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। चलते समझते स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। देखिए बच्चों स्टैटिक जो फ्रिक्शन है ये बेसिकली हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों, जब बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो लेकिन उसके पास टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, उस ऑब्जेक्ट के पास जो फ्रिक्शन होगा उसको उस फ्रिक्शन को कहेंगे क्या कहेंगे, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। कैसे चला एग्जांपल देख समझाता हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ टेंडेंसी ऑफ मोशन, किसके पास होगा बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी ऑफ
टेंडेंसी ऑफ मोशन हो बच्चों, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा बच्चों, वहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये फ्रिक्शन होगा, उसको क्या कहेंगे, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे बच्चों आप बताओ, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। कैसे, चलो एग्जांपल देख समझाता हूँ। देखिए बच्चों हमारे पास एक क्या है, मैं ब्लॉक से एग्जांपल देख समझाता हूँ बच्चों। हमारे पास एक ब्लॉक है बच्चों, क्या है बच्चों, एक ब्लॉक सरफेस पे पड़ा है बच्चों, हमारे पास एक सरफेस पे पड़ा है बच्चों। देखिए बच्चों क्या कर रहा हूँ, ये ब्लॉक में जो रेस्ट में नहीं है तो रेस्ट में बच्चों आप देखेंगे हमारे इसमें ब्लॉक रेस्ट में है, लेकिन बच्चों इसके पास टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। कैसे, देखिए बच्चों टेंडेंसी का मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आना चाह रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो मोशन में आना चाह रहा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ फोर्स पे लगा रहा हूँ बच्चों, क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये मोशन में नहीं आ रहा। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मुझे ये मोशन नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताओ मेरा फोर्स कहाँ जा रहा है, मुझे मैं खींच रहा हूँ बच्चों, क्या ये सिर्फ आ रहा है, मोशन नहीं कर रहा बच्चों, या अपनी जगह पे खड़ा है, जगह पे ही है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ना कुछ और फोर्स लग रहा होगा अपोजिट में, जिसकी वजह से आगे नहीं जा रहा बच्चों, अपोजिट फोर्स लग रहा है बच्चों। आपको बताए जो फोर्स अपोजिट लगता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फ्रिक्शन है, देखिए बच्चों हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मुझे खींच रहा हूँ लेकिन मोशन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये मोशन में आना चाह रहा है, मुझे फोर्स लगा हुआ तो आज मोशन आना चाहेगा बच्चों। उस जब कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में आना चाहे उसके पास जो फोर्स जो हमारे पास उसकी अपोजिट में फोर्स लगेगी उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। लेकिन जो है तो रेस्ट में, लेकिन उसके पास टेंडेंसी है, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में हो और मुझे उसमें उसके पास टेंडेंसी ना हो, मुझे उसके पास कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। देखो मुझे ब्लॉक में यहाँ समझा रहा हूँ, कुछ समझाता हूँ बच्चों। एक ब्लॉक है बच्चों, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, इस सरफेस पे पड़ा है बच्चों, रेस्ट पे पड़ा है, जिसमें इसके पास टेंडेंसी नहीं है। टेंडेंसी इसका मतलब बच्चों ये इस मोशन में आना नहीं चाह रहा बच्चों, इसका मतलब ये रेस्ट में है। चलो आप ये रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बच्चों, जीरो होगा बच्चों। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी हो, मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में आना चाह रहा हो, उसके पास क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। उसको जब कहेंगे, ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया, मेरे समझ आ गया होगा। इसके बाद जो फ्रिक्शन है हमारे क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या कहेंगे उसको, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे इसको बच्चों। कुछ मेरे ख्याल में आपको यहाँ साइज में क्लियर होंगे। देखिए बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास इट इज अ फोर्स व्हिच रेजिस्ट द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बच्चों, जैसा बच्चों मैं दोबारा समझा रहा हूँ। हमारे पास ये क्या है, एक सरफेस है, इस पर एक बॉल है, बॉल मूव कर रहा है, बॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो इसकी अपोजिट में फोर्स लगेगी जो बॉल की मोशन कम करेगी, ये जो फोर्स है जो इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जो अपोजिट में लग रही है बच्चों, कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन तो है लेकिन हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। जब जो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो जो मोशन में हो, उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा दूसरा होता है एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा हमारे पास क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए स्लाइडिंग का मतलब क्या, बच्चों कोई ऑब्जेक्ट जो एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या सरफेस के ऊपर क्या हो स्लाइड होकर आए बच्चों, उसको कहेंगे उसको स्लाइड फ्रिक्शन। देखिए बच्चों हमारे पास ये रोड है, सपोज करते हैं कि मुझे रोड है, ये मेरे पास एक बड़ा ब्लॉक है, मैं क्या कर रहा हूँ उस ब्लॉक को यहाँ से खींच के लेके आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ जैसे खींच के लेके आ रहा हूँ। ये जो हमारे पास फ्रिक्शन लगेगा, मोशन में तो है उसको मैं खींच के आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा हो गया, जो स्लाइडिंग, जो रोड के ऊपर स्लाइड करके आगे आ रहा है, अगर आप जो रोड के ऊपर ये आगे स्लाइड करके आ रहा है बच्चों, इसलिए कौन सी फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों इसका मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में स्लाइड करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। रोलिंग फ्रिक्शन जो हमारे पास तब होगी जब हमारे पास जो देखिए जो हमारे पास जो गाड़ी जो होते हैं व्हीकल्स वगैरह होते हैं उसमें जो टायर लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं, जो व्हील और टायर लगे इस चीज़ में, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होता है। उसका मतलब ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है। देखिए मुझे अभी समझते हैं भाई इतने में से सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स किस में है, तो देखिए मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारे पास है ये हमेशा ज़्यादा है बच्चों। ये जो आप सिंपल देख रहे हो, ये सिंपल का मतलब ज़्यादा, ये किसमें ज़्यादा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है। इसका मतलब बच्चों हमारा अगर हम कहें स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जो सेंटेंस बोल रहा हूँ ये आपको लिख के, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होगा, ज़्यादा होगा बच्चों, ये याद रखना। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में से और जो रोलिंग फ्रिक्शन जो है कम होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो मैं यहाँ लिखूँ तो क्या लिखूँगा जो मैं लिखूँगा, स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन हमारे पास है क्या है, स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन जो आ रहा है ये हमारा स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है ये ज़्यादा है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। किससे बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन से। चलो बच्चों यहाँ
देख रहा हूँ, देखो बच्चों क्या है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन से, क्या है बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या बच्चों, हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है बच्चों। रोलिंग फ्रिक्शन कब लगेगी, जो हमारे पास व्हील हो बच्चों या टायर वगैरह हो तब हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन लगती है बच्चों। हमारे पास सबसे कम जो फ्रिक्शन लगती है बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन लगती है बच्चों। जो आपको यहाँ एनिमेशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, एक आदमी है बच्चों क्या कर रहा है, जो एक ऑब्जेक्ट इसको रोल करके लगे जा रहा है बच्चों, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पूरा कंप्लीट समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन करेंगे। चलें बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बच्चों।